साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है महाराष्ट्र सरकार को किसी की नजर लग गई है और नजर भी इतनी बुरी लगी है कि एक के बाद एक मंत्री को जेल की हवा खानी पड़ रही है। पहले जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल हुई, वहीं अब नवाब मलिक भी जेल में बंद है। हाल ही में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ाया गया। 4 अप्रैल को अगली सुनवाई में मलिक को लेकर नया फैसला आएगा। लाख कोशिशों के बाद भी मलिक जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मलिक को मुश्किलों ने चारों तरफ से घेर रखा है और अब इसी बीच नवाब मलिक के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। जी हां, इस बार सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और ये झटका इतना बड़ा है कि इसमें न जाने कितने ही और मंत्रियों के भी जेल जाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब एक और जांच एजेंसी बिठा दी गई है। जी हां, अब मंत्री जी पर लगे आरोपों की जांच सीबीआई करेगी। अब सीबीआई ऐसे कई राज खोलेगी जो कि महाराष्ट्र सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए और नवाब मलिक के लिए नई मुश्किलें पैदा करने वाले हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मामला? पूर्व कमिश्नर परम सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कैसे दिया बड़ा झटका और मुश्किलें मलिक की भी क्यों बढ़ सकती हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 14 जून 2020 के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कई तरह के आरोप लगे, कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि सुशांत मामले के तो किसी भी आरोप पर अभी तक किसी भी तरह की मुहर नहीं लगी है, मगर पूर्व कमिश्नर परम सिंह ने जो आरोप लगाए थे उसे लेकर एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परम सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री पर 100 करोड़ की उगाही के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपनी गृह मंत्री की कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के बाद परम सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। इसमें परम सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने कथित तौर पर एंटीलिया सुरक्षा उल्लंघन मामले में मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वांझे को मुंबई के बार और रेस्तरां से 1 महीने में कथित तौर पर 100 करोड़ से अधिक की उगाही करने के लिए कहा था। इस आरोप के बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और महाराष्ट्र सरकार की भी खूब किरकिरी हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद तो महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च यानी कि बुधवार को हुई सुनवाई में परम सिंह मामले में आरोपों की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। काफी गहमा-गहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और मामले की जांच 7 दिन में सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दरअसल 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति लेना जरूरी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे गए हैं जो कि साबित कर सके कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही। इस तरह के सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को सुना और बेहद बारीकी से इन सब बातों का अध्ययन किया और इसके बाद आदेश दिया कि मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि इस मामले में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस और सरकार की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि हम भी सीबीआई पर बोझ नहीं डालना चाहते। पहले से ही सीबीआई के पास बहुत काम है, मगर ऐसे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना ही सही फैसला हो सकता है। जहां पुलिस खुद संदेह के घेरे में है, वहां सही और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई का होना ही एकदम सही फैसला है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से कैसे अनिल देशमुख के साथ ही नवाब मलिक की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, ये भी आपको बताते हैं।
तो मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने पूर्व गृह मंत्री पर कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें भ्रष्टाचार और अवैध वसूली भी शामिल थी। इन आरोपों पर पहले भी मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जब परम सिंह ने ये आरोप लगाए थे, उस वक्त भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया था और देशमुख का इस्तीफा लेने से मना कर दिया था। मगर जब केस की जांच आगे बढ़ी तो अनिल देशमुख को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा। ठीक उसी तरह नवाब मलिक के मामले में भी हो रहा है। मलिक पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग से रिश्तों के गंभीर आरोप हैं। ये आरोप अपने आप में कई सवाल पैदा करते हैं, कई तरह की जांच के दायरे में आते हैं। पवार अब मलिक का भी बचाव कर रहे हैं और इस्तीफा नहीं लेने की बात लगातार कह रहे हैं। मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो मलिक की मुश्किलें भी बिल्कुल देशमुख की तरह ही बढ़ सकती हैं। इस मामले में अगर महाराष्ट्र सरकार बैकफुट में आती है तो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, साथ ही साथ नवाब मलिक का सामना भी नई मुसीबतों से हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर नवाब मलिक की जांच पर भी होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। अब एक तरफ तो कानून के शिकंजे में मलिक फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने भी लगातार साथ छोड़ रहे हैं। जो एनसीपी पहले दिन से कहती रही थी कि नवाब मलिक के साथ वो खड़े हैं, मलिक को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसी एनसीपी और शरद पवार ने ऐसा किया कि मलिक अकेले दिखने लगे हैं। नवाब मलिक जिन 2 विभागों के मंत्री हैं उनसे वो 2 विभाग ले लिए गए हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तय करना है कि वो विभाग किस मंत्री को दिए जाएं। हालांकि वो विभाग एनसीपी के कोटे से हैं तो संभव है कि एनसीपी के ही किसी मंत्री को नवाब मलिक के विभाग सौंपे जाएंगे, लेकिन ये तो तय हो चुका है, फैसला हो चुका है कि नवाब मलिक से उनके विभाग ले लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं। अब यहाँ पर नवाब मलिक बिना विभाग के मंत्री हो गए हैं। जी हाँ, मंत्री पद तो उनके पास है लेकिन कोई विभाग नहीं है क्योंकि दोनों विभाग उनसे ले लिए गए हैं। अब अगली और सबसे बड़ी खबर यह है कि 21 मार्च को इससे भी बड़ा और भी बड़ा ऐलान हो सकता है। जी हां, और भी बड़ा झटका नवाब मलिक को लग सकता है और वो भी उनकी ही पार्टी यानी कि एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो कि नवाब मलिक को नहीं चाहते, नवाब मलिक के दूसरे एंटी खेमे के हैं और वही लोग मलिक की बर्बादी के लिए बिसात बिछा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि मलिक का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट से एनसीपी की पार्टी की छवि भी खराब हुई है और इसीलिए एनसीपी पर, पार्टी पर, शरद पवार पर जबरदस्त प्रेशर बनाया जा रहा है और बीजेपी तो पहले दिन से ही डिमांड कर रही है कि नवाब मलिक को इस्तीफा देना चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या जेल के अंदर बंद नवाब मलिक को मंत्री पद से खुद ही इस्तीफा देना चाहिए या पार्टी ने इस्तीफा मांग लेना चाहिए या फिर नवाब मलिक को मंत्री पद पर रहते हुए अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए? आपका क्या मानना है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।